चलिए आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। सारे केस पढ़ा चुका हूँ। केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेथड आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके बाद जनरल मेथड टू फाइंड द पीआई डिस्कस करने जा रहे हैं। उस केस में व्हेन एफ एक्स वाई की वैल्यू जो है एक्स वाई मीन्स फंक्शन ऑफ फाई एक्स कामा वाई हो, मतलब जो भी जितने भी केस हमने डिस्कस किया हूँ, केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। केस फर्स्ट क्या था, एक्सपोनेंशियल पावर था, एफ एक्स वाई इक्वल टू ईट पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप। जब आपका कोई क्वेश्चन इतने फार्म में देख लीजिए, केस हमने फर्स्ट डिस्कस किया था एफ एक्स वाई इक्वल टू ईट पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप ना हो, या आपको इस फार्म में हो ना हो, या कॉस ए एक्स प्लस बी वाई और साइन ए एक्स प्लस बी वाई टाइप ना हो, या इस फार्म में ना हो आपका ए एक्स प्लस बी वाई फार्म। इस टाइप का अगर प्रॉब्लम नहीं है आपको, जहाँ भी देख लीजिए एफ एक्स वाई इक्वल टू ईट पावर ए एक्स प्लस बी वाई आर कास ए एक्स प्लस बी वाई आर साइन ए एक्स प्लस बी वाई या ए एक्स प्लस बी वाई टाइप, या आपको इस टाइप का क्वेश्चन ना हो। ये केस नंबर आपका 4 था, एक्स टू पावर एम प्लस वाई टू पावर एन। इस टाइप अगर क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा हटकर इस प्रकार है एफ एक्स कामा वाई फार्म में हो, मतलब टू फाइंड द जनरल मेथड टू फाइंड द पीआई निकालने के लिए मेथड डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से कोई भी केस ना हो, चूँकि ये केस नंबर फर्स्ट था, ये केस आपका सेकंड है, और ये जो है केस नंबर थर्ड था, ये केस नंबर 4th है। जब चारों केस अगर फॉलो नहीं करता हो जिस प्रॉब्लम में, इसका मतलब हम जो एफ एक्स वाई फाई एक्स वाई इज नॉट गिवन द अबव फॉर्म, सो फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू 1/f डी डी डैश, ये आपका एफ वाई की जगह पे फाई एक्स कामा वाई हो, इस फार्म में हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए सब जब आपका एफ फाई एक्स कामा वाई फार्म में है, जनरल मेथड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, इस पे क्वेश्चन में पेपर में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, एफ डी डी डैश को सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। हियर जो एफ डी डी डैश हमारा है, वेयर एफ डी डी डैश इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश ऑफ डिग्री एन इन ए एक्स एंड वाई। इन डिग्री डी और डी डैश में एन डिग्री का इक्वेशन हो, ऐसे कि इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं, इसका फैक्टर करने के बाद आ रहा है डी माइनस m1 डी डैश, चूँकि यह एन डिग्री का इक्वेशन है, डी डी डैश में एन डिग्री का इक्वेशन है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो एन फैक्टर फाइंड होगा। मान लेते हैं डी माइनस m2 डी डैश, इसी तरीके से डी माइनस m3 डी डैश प्लस सो डॉट डॉट, इसको सो डॉट डॉट लास्ट टर्म आपका डी माइनस एन डी डैश, ये हो गया आपका फाई एक्स कामा वाई, इस फार्म में हो। मान लेते हैं इसको फैक्टराइज किया, इस फार्म में आ गया। सो एक एक फैक्टर करके मान लीजिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे डी माइनस m1 डी डैश, डी माइनस m2 डी डैश प्लस सो डॉट डॉट, लास्ट वाला टर्म हम पहले सॉल्व करेंगे तो 1/d माइनस mn डी डैश, ये हो गया आपका फाई एक्स कामा वाई। तो आपको इधर लास्ट टर्म से सॉल्व करते जाएंगे और एक एक टर्म सॉल्व करते जाएंगे और उसका सलूशन फाइंड होता जाएगा। तो मान लेते हैं एक जनरल हम कंसीडर करके टू इवालुएट हम केवल एक टर्म इस टाइप के क्वेश्चन के लिए डी माइनस m1 डी डैश हो, इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेथड निकालने जा रहे हैं। टू इवालुएट 1 माइनस डी एम डी डैश, एम मानना है, m1 m2 तो एन है, लेकिन हम जनरल स्टैंडर्ड मान रहे हैं एन माइनस एम डी डैश, और एफ एक्स वाई को इसको इवालुएट करने जा रहे हैं। इसको इतने
की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो हम मान लेते हैं ये इक्वल टू जेड है। सपोज जेड है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इतने को इवेलुएट करने जा रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो आ जाएगा देखिए डी माइनस एम डी डैश जेड इक्वल टू लेट। अब हमने यहाँ मान लिया है फाई एक्स कामा वाई। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डी जेड माइनस एम डी डैश जेड इक्वल टू हो गया आपका फाई एक्स कामा वाई। फार्मूला जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिराइव नहीं आएगा आपको, इसलिए एक बार मैथड डिस्कस कर रहे हैं। फार्मूला कैसे आ रहा है उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डी जेड मीन्स होता है ये डेल्टा जेड अपान डेल एक्स, अब माइनस एम ये हो गया डेल्टा जेड अपान डेल वाई, डी डैश मीन्स इक्वल टू फाई एक्स कामा वाई। सो इसको लिख सकते हैं पी माइनस एम क्यू इक्वल टू फाई एक्स कामा वाई, क्योंकि आपको ये जहाँ पी मीन्स होता है डेल जेड अपान डेल एक्स, डेल जेड अपान डेल एक्स एंड क्यू मीन्स होता है डेल्टा जेड अपान डेल वाई। इसके जगह पुट करें, अभी देखिए विच इज लाग्रेंज लीनियर इक्वेशन, विच इज लॉग रेंजेस लीनियर इक्वेशन सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर मीन जहाँ डी एक्स है, डी एक्स अपान पी का कोफिशिएंट मीन्स 1, डी वाई अपान क्यू का कोफिशिएंट दैट इज एम, और डी जेड अपान हो गया आपका राइट हैंड साइड फाई एक्स कामा वाई। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अब यही हमारा इससे 4 पिट्स मेथड भी सॉल्व होता है। दिस इज लाग्रेंज लीनियर इक्वेशन सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर सब्सिडियरी इक्वेशन आर इक्वल टू डी एक्स अपान पी का कोफिशिएंट, डी वाई अपान क्यू का कोफिशिएंट एंड डी जेड अपान राइट हैंड साइड। अब एक बार टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन लेके एक बार सॉल्व करेंगे। टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन लेके सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आगे आपका डी एक्स अपान 1 इक्वल टू डी वाई अपान माइनस एम। टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, यहाँ से पहला दूसरे फ्रैक्शन को लेंगे, देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सो डी वाई इक्वल टू माइनस एम डी एक्स इंडिकेटिंग बोथ साइड, सो वाई इक्वल टू ये हो गया माइनस एम एक्स प्लस सी वन, सो दैट इज वाई प्लस एम एक्स इक्वल टू सी वन। सी वन की वैल्यू आ गया वाई प्लस एम एक्स। फार्मूला निकालना है जो आपको लिखना है। उसके बाद टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन तो दैट इज डी एक्स अपान 1 इक्वल टू हो गया आपका डी जेड अपान ये लिख सकते हैं फाई एक्स कामा वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए ये हो गया डी जेड इक्वल टू फाई एक्स कामा वाई, ये हो गया डी एक्स। अब यहाँ से देख लीजिए जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे। y की वैल्यू इसमें से पुट कीजिए, y मीन्स यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y मीन्स होता है आपका ये हो जाएगा C1। C अगर हम इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लेते हैं C ले लीजिए या C1, चलिए C लेते हैं यहाँ, तो फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं C माइनस एम एक्स, यहाँ पुट कर देंगे। सो डी जेड इक्वल टू हो गया आपका फाई ब्रैकेट में एक्स कामा वाई के जगह C माइनस एम एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आपका जेड इक्वल टू ये हो गया इंटीग्रल ऑफ फाई ब्रैकेट में एक्स कामा सी माइनस एम एक्स और ये हो गया डी एक्स। जेड मीन्स जेड किसको माने थे, जेड मीन्स हो गया 1 अपान डी माइनस एम डी डैश, ये हो गया आपका फाई एक्स कामा वाई इक्वल टू फार्मूला हो गया इंटीग्रल ऑफ फाई ब्रैकेट में एक्स माइनस सी माइनस एम एक्स इंटू डी एक्स। अब ये फार्मूला हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन पेपर में आता है, ये आपको याद करना होगा। डायरेक्ट हमने प्रूव करके डिस्कस किया हूँ। 1 फैक्टर करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करते हैं डिनोमिनेटर। जब कोई भी केस फॉलो नहीं करता, केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उस केस में मेथड अप्लाई करना होता है। क्या करते हैं, जो एफ डी है
एफ डी डैश उसको फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद एक एक फैक्टर करके सॉल्व करते हैं 1/d माइनस एम डी डैश। देख लीजिए फाई एक्स कामा वाई इक्वल टू इंटीग्रल लगाते हैं चिन्ह फाई एक्स और वाई के जगह पे देख लीजिए यहाँ से कैसे पुट करते हैं, वाई पुट करना हो यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ डी है डी के जगह पुट करेंगे सी और माइनस एम और डी डैश इक्वल टू एक्स पुट करते हैं, ये चीज़ रिप्लेस करते हैं, यही से पुट करते हैं। वाई की वैल्यू कैसे पुट करते हैं, वाई मीन्स वाई इक्वल टू पुट करेंगे यहाँ जहाँ जहाँ वाई है, यहाँ जो फाई एक्स कामा वाई है इंटीग्रल का चिन्ह बनाइए और जहाँ वाई की जगह पे वाई इक्वल टू डी मीन्स यहाँ डी इक्वल टू सी, अब माइनस साइन है तो माइनस आई एम और जहाँ डी डैश है वहाँ एक्स पुट कर देंगे, तो जहाँ यहाँ वाई है इस वाई के जगह सी माइनस एम एक्स हो गया और इंटीग्रल हो गया फाई एक्स कामा सी माइनस एम एक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ऐसे हमने इसे एक केस का सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो फाई एक्स कामा वाई हो जाए, फिर इसको ले लेंगे एक एक टर्म करके, सारे इंटीग्रेशन हम बाई पार्ट करते चले जाएंगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करने के बाद जब इंटीग्रेट कीजिए और इंटीग्रेट करने के बाद वी रिप्लेस सी वाई वाई प्लस एम एक्स, जहाँ जहाँ सी रहेगा वहाँ वाई प्लस एम एक्स रिप्लेस कर देंगे। आफ्टर इंटीग्रेशन we replace c by y plus amx, we get the required solution। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, हो सकता है सेशनल में भी ये क्वेश्चन फिक्स है, इसे आना ही आना है, कोई भी पेपर बनाएगा एक क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए पहले इसको हम कराने की कोशिश किया हूँ। इस बेस पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। मेथड डिस्कस किया हूँ, मेथड डिस्कस नहीं आता है, केवल आपको फार्मूला इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, देख लीजिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है, सेशनल में भी आ सकता है, एकेटिव में भी। सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल्टा 2z अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2z अपान डेल एक्स डेल वाई माइनस 2 डेल्टा 2z अपान डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1 ई टू पावर एक्स। देख लीजिए क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अब इसका सलूशन निकालना है तो कैन बी रिटन एज, सबसे पहले दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर और ये हो गया प्लस डी डी डैश और माइनस 2 डी डैश स्क्वायर और z इक्वल टू वाई माइनस 1 ई टू पावर एक्स है। अब जेड के कोफिशिएंट में देख लीजिए होमोजीनियस है, क्योंकि डी स्क्वायर है, यहाँ डी डी डैश का भी डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ डी पे 1 है, डी डैश पे 1 है, तो यहाँ भी 2 डिग्री हो गया, यहाँ भी 2 डिग्री हो गया। ये आपका होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, जहाँ जहाँ डी है वहाँ एम पुट करेंगे तो एम प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो एम स्क्वायर एम इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा है, तो एम माइनस 1 इज ए फैक्टर, तो एम माइनस एम प्लस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से दो का सेट बना लीजिए, इसमें m कॉमन, m माइनस 1 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन,
ये हो जाएगा m-1 इक्वल टू 0। सब में m-1 इज कॉमन, ये हो गया आपका m+2 इक्वल टू 0। सो जहाँ जहाँ m है m इक्वल टू 1 और m की वैल्यू -2 हो गया। अब देख लीजिए ये 2 रूट आ रहा है, दोनों रियल एंड डिफरेंट रूट है। उस केस में CF की फार्मूला हो गया CF इक्वल टू F1y प्लस 1x x और प्लस ये हो गया F2y माइनस 2x। ये फाइंड हो गया आपका, CF फाइंड हो गया। PI निकालना है, देख लीजिए पर्टिकुलर PI मीन्स ये हो गया 1/d² और dd डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर। ये चीज़ आया, आप देख लीजिए ब्रैकेट में आ गया आपका y-1 इंटू e⁻x। अब ऐसा कहीं भी नहीं, कोई क्वेश्चन पढ़े हैं देख लीजिए y इंटू x का फंक्शन कहीं भी नहीं है प्रोडक्ट में। हमने जितने भी केस कराए हो एक्सपोनेंशियल e⁻x प्लस by है, cos ax प्लस by, sin ax प्लस by, या आपको phi ax प्लस by हमेशा ax प्लस by का टर्म था और x⁻m y⁻n टाइप था। तो देख लीजिए यहाँ एक्सपोनेंशियल इंटू y का फंक्शन है, ऐसा कहीं नहीं आपने पढ़ा होगा जो प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल और y का फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल cos y का फंक्शन हो, या आपको y और cos x का फंक्शन हो। इस टाइप का प्रोडक्ट में कहीं फार्मूला नहीं है पढ़े हैं। तो जब सारे केस फेल हो रहे हैं उस केस में जनरल फार्मूला लगता है। इसके लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम फैक्टर करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ फैक्टर आया हुआ है, यहाँ फैक्टर आया हुआ है m-1। इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो देख लीजिए जो m-1 है मीन्स m मीन्स d है, d-1 मीन्स d डैश है, इसका मतलब d माइनस d डैश है, यहाँ d+2d डैश हो गया। तो इसका फैक्टर आप जब करोगे तो इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए दिस फैक्टर कैन बी रिटन एज, फैक्टर साइड में कर सकते हैं। अदरवाइज इसका फैक्टर आएगा जो आपका d+d डैश, d माइनस d डैश आएगा यहाँ एक फैक्टर, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा d+2d डैश। यही फैक्टर सेम है, m के जगह हमने वहाँ d पुट रखा हूँ। ये हो गया d माइनस और d डैश मीन्स 1 पुट किया हूँ तो d माइनस d डैश। ये हो गया आपका d+2d डैश। ये हो गया ब्रैकेट में हो गया आपका y-1 इंटू e⁻x। अब जनरल फार्मूला लगाएंगे। जो जनरल फार्मूला आपका क्या चीज़ है, इसको अलग कर लीजिए। सबसे पहले इसको अलग कीजिए, 1/d माइनस d डैश, बगल में सोच d डैश रहने दीजिए। पहले इसको सॉल्व कीजिए 1/d+2d डैश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, पेपर में सेशनल में आ सकता है और एग्ज़ाम में भी आ सकता है। देख लीजिए इसको y-1 इंटू e⁻x, ये इसको देख लीजिए। हमने एक फार्मूला भी डिस्कस किया था जस्ट। अगर यहाँ 1/d प्लस कहीं भी अगर d प्लस, यहाँ हमने डिस्कस किया था d माइनस md डैश phi x कामा y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ हमारा phi ब्रैकेट में x और y के जगह पे जहाँ जहाँ y इक्वल टू कैसे पुट करते हैं, जहाँ d है d के जगह पे पुट करते हैं c और माइनस m और d डैश के जगह पे x यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे c माइनस am(x) आ जाता है dx और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सेम फार्मूला है यहाँ, क्या चीज़ है देख लीजिए सेम टू सेम इसी फार्मूले से इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/d माइनस d डैश। और ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये हो गया इंटीग्रल, आप देख लीजिए ये हो गया आपका y, जहाँ जहाँ y है y के जगह पे y पुट करेंगे। देख लीजिए y इक्वल टू d इक्वल टू पुट करते हैं c और प्लस साइन है तो प्लस और 2 और d डैश के जगह पे x। तो जहाँ y है y के जगह c+2x इसमें पुट कर दीजिए y के जगह पे हो जाएगा c+2x और -1 इंटू e⁻x dx। ये हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए यू ही फार्मूला मैंने डिस्कस कर रखा हूँ, आप लोगों को जिसको नहीं पता है वो समझ लीजिए। यू एंड वी का फार्मूला कैसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं, या यू उसको मानते हैं जो 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 0 हो जाता है, उसको यू कंसीडर करते हैं। अब वी जो है सेकेंड को कंसीडर करते हैं। इसका फार्मूला होता है यू इंटू वी1 मीन्स वी का इंटीग्रल माइनस यू डैश इंटू v2 प्लस u डबल डैश इंटू v3। ये डायरेक्ट एक लाइन में इंटीग्रेशन का फार्मूला है। v1 क्या होता है, v1 मीन्स इंटीग्रल ऑफ v,
जिसको हम v मानते हैं उसको एक बार v को x के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो उसको v1 लिखेंगे। v2 मीन्स होता है इंटीग्रल ऑफ v1 dx, जो यहाँ रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट करने के बाद उसका अगेन v के x के हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं। एंड v3 मीन्स इंटीग्रल ऑफ v2 dx। v1 मीन्स होता है, इसको अगर v मानना है v उसको मानते हैं जो एक बार दो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद जीरो नहीं आता है उसको v मानते हैं, और जो 1-2 टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ जाता है जीरो उसको मानते हैं u। तो u इंटू v1 मीन्स जो v माने हैं उसको इंटीग्रेट करेंगे x के हिसाब से, जो रिजल्ट आएगा वहाँ लिखेंगे। फिर माइनस जिसको u माने हैं उसका डिफरेंशियल, u डैश मीन्स होता है du अपॉन dx, एंड u डबल डैश का मतलब होता है d अपॉन dx इंटू u डैश, जो u है उसका डैश का डिफरेंशियल, और u ट्रिपल डैश का मतलब होता है d अपॉन dx इंटू u डबल डैश। तो देख लीजिए u इंटू v1, जो v माने हैं उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, माइनस जो u माने हैं उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे x के हिसाब पे, तो u डैश इंटू जो v2 मीन्स होता है जो v1 यहाँ रिजल्ट आया हुआ है उसी को अगेन x के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो उसको v2 लिखते हैं। देख लीजिए v2 मीन्स v1 का इंटीग्रल, प्लस अल्टरनेटिव प्लस साइन आता है, प्लस इसका डिफरेंशियल u डैश का, जो u डैश आया हुआ उसको एक बार अगेन x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे लिखेंगे, प्लस v3 मीन्स v2 का इंटीग्रल, जो v2 आया हुआ इंटीग्रेशन उसको एक बार करेंगे। तो फार्मूला है, उसी फार्मूले से इतने को मानेंगे u माइंड में, इसको मानेंगे v। सो देख लीजिए ये हो गया आपका 1 अपॉन d माइनस d डैश, ये हो गया पहला वाला टर्म छोड़ के इसको करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका u मीन्स c प्लस 2x माइनस 1 इंटू v का इंटीग्रल e पावर x का इंटीग्रल e पावर x माइनस, अब u डैश का डिफरेंशियल इसका x के हिसाब पे डिफरेंशियल करोगे तो c कांस्टेंट है 0, 2x का x के हिसाब पे 2, ये हो गया इसका इंटीग्रल e पावर x का इंटीग्रल e पावर x, ये इंटीग्रल हो गया टोटल कर दिया इंटीग्रेट, दोनों में e पावर x कॉमन ले लीजिए, ये हो गया आपका 1 अपॉन d माइनस d डैश, e पावर x इस कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा c प्लस 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा -2, ये हो गया e पावर x, दैट इज हो जाएगा आपका 1 अपॉन d माइनस d डैश, ये आया आपका c प्लस 2x माइनस 3 e पावर x आ गया। आप देख लीजिए सेम टू सेम रिपीट कर रहा है, ये चीज़ पोर्शन आ गया। अब यहाँ हमें करना क्या है देख लीजिए, फिर अगेन इसी को यहाँ सेम टू सेम फार्मूला इस फार्म में हो गया, अगेन रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस, यहाँ से फिर ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं अगेन। ये हमारा आपका 5x कामा y है, तो अगेन d माइनस d डैश मीन्स इंटीग्रल, ये हो जाएगा आपका, यहाँ c की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप, पहले अभी देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट भी करेंगे, c की वैल्यू जो यहाँ हमने पुट किया हूँ c मीन्स y माइनस 2x यहाँ पुट कर दीजिए, जहाँ c है यहाँ से पहले कैलकुलेट कीजिए, c मीन्स ये हो गया y माइनस 2x, इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ से अगर y वहाँ पुट करेंगे या एक बार और लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 बार हो जाएगा c यहाँ, इसलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं 1 अपॉन d माइनस d डैश, ये हो गया जहाँ c है c के जगह हो गया y माइनस 2x, और यहाँ प्लस 2x, ये हो गया -3 इंटू e पावर x, ये कैंसिल हो गया, ये आया आपका इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस d डैश, अब ब्रैकेट में हो गया आपका y माइनस 3 इंटू e पावर x आ गया। अब यहाँ से देख लीजिए अगेन सेम रिपीट करने जा रहे हैं, तो यहाँ से अगेन ये फार्मूला लगाएंगे, ये हो गया ये हमारा 5x कामा y, इसको कंसीडर कर लेंगे तो इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, जहाँ यहाँ y है y के जगह पे यहाँ फिर अगेन पुट कर रहे हैं y इक्वल टू d मीन्स पुट करेंगे c, और d डैश मीन्स पुट करेंगे x, जहाँ जहाँ y है इसमें अगेन पुट करेंगे, क्योंकि एक बार c लिख चुके हैं इसलिए यहाँ c1 मान लीजिए, क्योंकि एक बार c आ चुका है इसलिए यहाँ c1 मानना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ c1 माइनस x पुट कीजिए, तो हो गया आपका c1 माइनस x और -3 इंटू e पावर x हो गया। अब इसको अगेन इसको मानेंगे u, इसको v मान के अगेन इंडिकेट कर दीजिए, सो u मीन्स c1 माइनस x माइनस 3, इसका v का इंटीग्रल e पावर x माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये हो गया -1, और इसका इंटीग्रल e पावर x, दोनों में e पावर x कॉमन हो गया,
ब्रैकेट में C1 माइनस एक्स माइनस 3 ये हो गया +1। दैट इज आप देख लीजिए यहाँ से C1 की वैल्यू लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद C1 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज y प्लस एक्स। जहाँ जहाँ C1 है इसमें y प्लस एक्स पुट कर देंगे तो ये हो गया e⁻x। ब्रैकेट में C1 हो गया y प्लस एक्स, अब माइनस एक्स हो गया -3 -1 -2, ये x से x कैंसिल हो गया, दैट इज आ गया आपका y -2 इंटू e⁻x। ये आ गया आपका pi फाइंड हो गया। सो हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन ये हो गया y = CF + PI 8 कर लेंगे, यही आंसर हो गया। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर के दृष्टिकोण से दैट इज़ ये हो गया PI यहाँ पहले फाइंड कर चुके हैं। ये आ गया आपका F1 y प्लस एक्स प्लस F2 y -2x। अब PI की वैल्यू हो गई, ये हो गया y -2 इंटू e⁻x, विच इज़ कंप्लीट सोल्यूशन। यही आंसर आया होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। हाँ, आपका यही आया हुआ है F1 y प्लस एक्स प्लस F2 y -2x प्लस y -2 e⁻x, वेयर F1 एंड F2 आर आर्बिट्री फंक्शन है, 2 आर्बिट्री फंक्शन है। अब इसी में एक और कराते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी है और दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट पेपर में अक्सर आ जाता है। सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डेल्टा 2z अपान डेल्टा x² प्लस डेल्टा 2z अपान डेल x डेल y -6 डेल्टा 2z अपान डेल्टा y² इक्वल टू y cos x। ये चीज़ हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए y cos x है, तो यहाँ ना तो केस फर्स्ट है, ना केस सेकेंड है, ना केस थर्ड है, ना केस फोर्थ है, कोई भी केस फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको जनरल फार्मूला से PI निकालना होगा। इसलिए सबसे पहले जो देखते हैं डिग्री इसकी, यहाँ सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ भी है सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर है। इसका मतलब होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम निकालना होगा CF, फिर PI निकालना होगा। तो CF निकालने के लिए दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज d² प्लस dd डैश, ये हो गया -6 d डैश स्क्वायर और z इज कॉमन हो जाएगा, ये हो गया y cos x। जहाँ जहाँ डेल्टा 2 अपान डेल x² मीन्स d² और z इज कॉमन, यहाँ भी डेल्टा 2 अपान डेल x डेल y मीन डेल x मीन्स d और डेल y मीन डेल अपान डेल y मीन d डैश, -6 ये हो गया d डैश स्क्वायर z इक्वल टू 0। अब देख लीजिए विच इज होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका होमोजीनियस का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज वन ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर जहाँ जहाँ d है वहाँ हम पुट करेंगे, d डैश इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका m² प्लस m -6 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब यहाँ से फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, m² प्लस 3m -2m -6 इक्वल टू 0। यहाँ से दो का सेट बना लीजिए, इसमें m इस कॉमन है, सो m कॉमन हो m+3, अब -2 इस कॉमन तो m+3 इक्वल टू 0। सो एक ब्रैकेट में m-2 और दूसरे में हो गया आपका m+3 इक्वल टू 0। यहाँ से रूट फाइंड हो गया, m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू -3। दोनों का ऐसा रूट है, रियल एंड डिफरेंट रूट है। देन CF इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा ये F1
वाई प्लस 2x अब प्लस F2 वाई प्लस 3x, ये आपका CF हो गया। PI निकालते समय ध्यान देंगे, देख लीजिए अब पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल टू 1/d स्क्वायर और प्लस dd डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर, ये हो गया y cos x। अब ठीक है, अब देख लीजिए इसको, यहाँ y cos x है, यहाँ कोई भी केस फॉलो नहीं कर रहा, केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई नहीं केस लग रहा है। इसका मतलब जनरल फार्मूला से सॉल्व होगा। जनरल फार्मूला से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जब तक ये फैक्टर नहीं होगा लीनियर डिफरेंशियल लीनियर फार्म में होना चाहिए, इसलिए इसको फैक्टर करेंगे। देख लीजिए m-2 है, इसका मतलब d-2d डैश, इसको लिख सकते हैं इसका फैक्टर d-2d डैश, फैक्टर लीजिए। ये हो गया आपका d प्लस 3d डैश, इसका फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, ये हो गया y cos x। अब इसको एक एक करके सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ दो पार्ट है, PI निकालते समय ये हो गया 1/d माइनस 2d डैश। आप पहले इतने पोर्शन को सॉल्व कीजिए, 1/d प्लस 3d डैश, ये हो गया y cos x। अब यहाँ से देख लीजिए फार्मूला जो होता है, फार्मूला आपका यही है, याद रखना होगा आपको। ये है आपका 1/d माइनस md डैश फाई x कामा y, जहाँ भी हो इस टाइप का इक्वेशन हो इसको लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ फाई x। और y के जगह पुट कर देते हैं, y इक्वल टू पुट करेंगे d इक्वल टू c, यहाँ साइन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस m और d डैश मीन्स x, इसमें पुट कर देंगे तो दैट इज c माइनस m x dx पुट करेंगे। और इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से c की वैल्यू पुट कर देते हैं, c मीन्स y प्लस m x। जो इंटीग्रेशन आएगा सॉल्व करने के बाद उसमें जहाँ c है c के जगह पर y प्लस m x पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो जो रिजल्ट होगा आप देख लीजिए यहाँ सेम टू सेम। यहाँ इसको इंटीग्रेट फार्म में लिख रहे हैं तो ये पहला टर्म वैसे रहने देंगे d माइनस 2d डैश, ये हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ, ये y है, y के जगह पे यहाँ पुट करेंगे, देख लीजिए d मीन्स c प्लस, ये हो गया 3x, ये आया, ये हो गया आपका cos x। अब दोनों cos के फार्म हो गया तो इंटीग्रेट यहाँ, क्योंकि y cos x था तो नहीं इंटीग्रेट हो पाता। अब इसको मानेंगे u, जो 1 टाइम 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 हो जाता है उसको u मानते हैं, सेकेंड को मानते हैं v। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया आपका 1/d माइनस 2d डैश रहने दीजिए। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया u मीन्स c प्लस 3x इंटू v का इंटीग्रल cos x का इंटीग्रल sin x, ये हो गया आपका sin x माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कीजिए, c कांस्टेंट 0, 3x का हो गया 3 और फिर इसका इंटीग्रल हो गया माइनस cos x। तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए और जहाँ जहाँ c है c के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे तो d माइनस 2d डैश, ये हो गया आपका। अब जहाँ c है देख लीजिए c के जगह पर यहाँ से पुट कर सकते हैं, c मीन्स ये हो गया y प्लस m x, इसमें पुट कर देंगे, ये हो गया आपका c के जगह पर y प्लस m x मीन्स यहाँ से देख लीजिए यहाँ हम पुट किया हूँ, इस क्वेश्चन में यहाँ पुट करने के मतलब ये हो गया, देख लीजिए y इक्वल टू पुट किया हूँ यहाँ से c प्लस 3x, 3y c प्लस 3x पुट किया गया है। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से जगह कम है थोड़ा सा इसलिए साइड में लिखे, यहाँ जो y की वैल्यू पुट किया गया है y इक्वल टू देख लीजिए y इक्वल टू d मीन्स c प्लस ये हो गया 3 और d डैश मीन्स x पुट किए थे तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 3x पुट करेंगे, इस प्रॉब्लम में पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद तुरंत c की वैल्यू निकाल के यहाँ से पुट करते हैं तो ये हो गया y माइनस 3x और ये हो गया प्लस 3x साइन x और प्लस 3 cos x, ये हो गया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगेन अप्लाई करेंगे दिस मेथड, d डैश, ये हो गया 3x 3 कैंसिल, y
ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस 3 cos x। अब अगेन अप्लाई दिस मेथड, यहाँ देख लीजिए लगाने जा रहे हैं। तो अगेन इंटीग्रल ऑफ, जहाँ y है y के जगह फिर यहाँ से देखिए y इक्वल टू डी मीन्स यहाँ c1 क्योंकि एक बार आ चुका है, माइनस साइन है 2 और d डैश मीन्स x। तो जहाँ जहाँ आपका y है y के जगह पुट करेंगे जो है c1 माइनस 2x पुट करेंगे। यहाँ देख लीजिए y जहाँ c1 हो गया माइनस 2x ब्रैकेट में, ये हो गया आपका साइन x और प्लस 3 cos x और dx। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ तो सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं c1 माइनस 2x, ये हो गया आपका साइन x dx और प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ cos x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, u ही मान के इंटीग्रेट करते हैं। सो इसका इंटीग्रल हो गया आपका c1 माइनस 2x इंटू वी का इंटीग्रल, साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x माइनस u का डिफरेंशियल, इसको x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 और फिर इसका इंटीग्रल करेंगे माइनस cos x का साइन के हिसाब से डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस, ये हो गया आपका साइन x। ये चीज़ हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया। अब प्लस 3 और cos x का डिफरेंशियल साइन x सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से देख लीजिए माइनस यहाँ बार कॉमन और ये हो गया जहाँ c1 है, c1 की वैल्यू यहाँ से उठा पुट कर देंगे। c1 मीन्स ये हो गया आपका y प्लस 2x। जहाँ जहाँ c1 है c1 के जगह पे y प्लस 2x पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ c1 है वहाँ y प्लस 2x पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिए c1 के जगह y प्लस 2x, सो y प्लस 2x माइनस 2x दैट इज cos x। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और फिर माइनस, ये हो गया माइनस 2 साइन x और प्लस 3 साइन x। यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, 2x से 2x कैंसिल, ये हो गया माइनस y cos x माइनस 2 साइन x प्लस 3 साइन x मीन्स प्लस साइन x। ये आ गया आपका पी। तो हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन ये हो गया आपका z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई एड कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। दैट इज z इक्वल टू सी एफ की वैल्यू हो गया आपका f1 y प्लस 2x और प्लस f2 y प्लस 3x। यहाँ देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा y यहाँ माइनस है, यहाँ y माइनस 3x होगा जब माइनस है। ये हो गया y माइनस 3x और ये हो गया माइनस y cos x और प्लस साइन x। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। z इक्वल टू f1 y प्लस x और प्लस f2 y माइनस 3x माइनस y cos x प्लस साइन x। यही आया होगा आपका क्वेश्चन में आंसर जो इम्पॉर्टेंट है, माइनस y cos x प्लस साइन x। ठीक है, हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन में आपको यही रिजल्ट आया हुआ। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जहाँ जो स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, AKT में आता है और एवरी क्वेश्चन में इससे एक पोर्शन ज़रूर आता है। मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिया आपको और एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे जो आपको पढ़ने हैं। देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट है कराना चाह रहा हूँ।